होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसे अरमां लेकर राहों से ना गुजरना, शीशे जैसे अरमां लेकर राहों से ना गुजरना, शीशा तो टूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ स्टोर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य, और मुग़ल साम्राज्य का ये पहला क्लास है और इसमें हम लोग सिर्फ बाबर पे फोकस करेंगे और बाबर के बाद फिर अगला उसका उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अकबर। इसी तरह से हमारा 3, 4, 5 पार्ट चलेगा। तो आज हम लोग पूरा फोकस मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर पे रखेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको मुग़ल वंश का अगर बाबर से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बाबर से रिलेटेड पूछेगा तो आप बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, मुग़ल काल 1526 से 1707 तक चला था और 1707 में औरंगज़ेब का मृत्यु हो गया था। उसके बाद मुग़ल काल में मुग़ल शासन में कोई दम नहीं रह गया था, यानी कि मेन आप मानिए तो 1526 से 1707 तक था। उसके बाद बहादुर शाह जफ़र वगैरह आया था, मगर वो उतना शक्तिशाली शासक नहीं था, वो छिटपुट करके चलते रहा था। लेकिन मेन हमारा जो है मुग़ल काल 1526 से 1707 तक था। उसके बाद फिर 1707 से 1857 तक चला था, जो कि उतना शक्तिशाली राजाओं के हाथ में नहीं था। तो सबसे पहले जानिए कि जो मुग़ल काल का जो संस्थापक था, जो हमारे यहाँ मुग़ल काल का नींव डाला था, मुग़ल शासन का नींव डाला था, वो बाबर थे। और बाबर वो यहाँ के नहीं थे, बाबर थे फरगना के। तो फरगना में उनका जन्म हुआ था। उसके पिताजी उमर शेख मिर्ज़ा, उसके पिताजी जो थे उमर शेख मिर्ज़ा, वो तैमूर के वंशज थे। ठीक है, वो चंगेज़ खान का वंशज कह सकते हैं बाबर को। संस्थापक बाबर थे। बाबर का इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या होगा, आप इसमें से आपको जो मुख्य बिंदु अगर नोट करना है तो आप कर सकते हैं। तो संस्थापक बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या नाम था पूरा नाम? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिताजी उमर शेख मिर्ज़ा थे। बाबर के पिताजी जो थे वो उमर शेख मिर्ज़ा थे और वो तैमूर के वंशज थे। ठीक है, और ये बाबर जो है चंगेज़ खान का वंशज था, मगर उसको चंगेज़ खान चूँकि उसके साथ बहुत सारा नरसंहार जुड़ा हुआ है, तो वो उसका वंशज कहलाना पसंद नहीं करता था। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई मुझे चंगेज़ खान का वंशज बोले। ठीक है, तो उसके दादाजी जो थे उसका नाम अबू सैद था। ठीक है, बाबर के दादाजी का नाम अबू सैद था। परदादा का नाम उनका सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा था। इसके आगे का जानने का कोई ज़रूरत उतना आवश्यकता नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दादा अबू सैद, परदादा सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा। और बाबर का 4 बेटा था, जिसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। 4 बेटा में से वैसे तो उसका और भी बेटे थे, लेकिन 4 मुख्य पुत्र थे उसके, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसमें से हुमायूं जो है बाबर का उत्तराधिकारी बाद में बना था। तो बाबर का जन्म के बारे में बात करते हैं। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। ठीक है, उनके पिताजी की मृत्यु 1494 ईस्वी में हो गई थी। उस समय बाबर की आयु 12 वर्ष की थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में उसके पिताजी गुजर गए थे। उस आयु में ही वो फरगना के शासक बने और 12 वर्ष के ही अवस्था से वो युद्ध वगैरह करते थे। युद्ध में को बहुत करीब से देखे और लड़े, तो उसी समय से वो राजा बने थे। 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक वो बन गए थे।
फिर आया 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिए वो। 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा किए और एक अपना जीवनी लिखे थे वो। बाद में बाबरनामा नाम से एक अपनी जीवनी लिखे थे जो कि तुर्की भाषा में था। उसके बाद उसका फ़ारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खानखाना ने किया था। ये तो खैर अलग से टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे कि बाबरनामा को कौन लिखा था, बाबर ने ही लिखा था और उसका फ़ारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खानखाना ने किया था। आगे बढ़ते हैं तो ये तो 1504 ईस्वी तक वो 1504 ईस्वी तक काबुल पर कब्जा किए थे। भारत में उनको न्योता दिया गया था कि आइए हमारे यहाँ अटैक कीजिए। कुछ गद्दार लोग थे जो कि उनको हमारे यहाँ आक्रमण करने के लिए बुलाए थे कि 21 अप्रैल 1526 को वो पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित किए थे और दिल्ली और आगरा पे अपना अधिकार, अपना कब्जा कर लिए थे बाबर। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है, पहली बार ये जो पानीपत का लड़ाई हुआ था, पहला लड़ाई 1526 ईस्वी में, उसमें पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया गया था और तोपखाने का इस्तेमाल पहली बार पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। और 1526 ईस्वी में ही बाबर अपने आप को बादशाह घोषित किया और मुगल वंश का नींव डाला। युद्ध के बाद बाबर की उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। युद्ध तो करके आ गए और उसके बाद थोड़ा उदार नीति वो दिखाने लगे, जिसके कारण उसे कलंदर का उपाधि दिया गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1527 में एक और युद्ध लड़े थे। 1526 में पानीपत का लड़ाई, 1527 में खानवा का युद्ध लड़े थे। और बाबर जितना भी युद्ध लड़े थे भारत में लगभग हर साल वो जीत ही गए थे। बहुत शक्तिशाली हो गए थे। धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते उनके पास पहले तो बहुत छोटा मोटा राज शासक थे, लेकिन धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करते गए और शक्तिशाली शासक बन बैठे। 1527 में क्या हो गया, और एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि उनका एक बेटा हुमायूं जो था, जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, वो क्या हो गए, वो बीमार, बहुत अक्सर बीमार रहते थे। तो उन्होंने कहीं भगवान के पास जा कर के प्रार्थना की कि हे भगवान मेरा जान ले लीजिए लेकिन हुमायूं को बचा लीजिए। तो उसी दिन से हुमायूं का तबीयत ठीक होने लगा और बाबर का तबीयत गड़बड़ाने लगा था। ठीक है, तो खैर बात की बात है। तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें कि राणा सांगा को बाबर ने पराजित कर लिया था। राणा सांगा को पराजित कर लिया था और फिर बाद में राणा सांगा को जहर देके मार दिया गया था। ठीक है, फिर आता है उसी 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था, उसी में वो गाजी का उपाधि धारण किए थे। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध में वो मेदिनी राय को पराजित कर लिए थे। ठीक है, मेदिनी राय को पराजित करने के बाद उसी समय वो जिहाद का नारा दिए थे बाबर। फिर आया 1529 घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध बाबर के ज़िंदगी का अंतिम युद्ध था, जिसमें कि उसने अफ़गान शासक महमूद लोदी को पराजित किया था। अंततः 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। तो आगरा के आराम बाग में उसको दफनाया गया था और बाद में उसका इच्छा था कि हमको काबुल में दफनाया जाए, तो बाद में यहाँ से निकाल के उसके डेड बॉडी को काबुल में दफनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बाबर के बारे में फ़िलहाल इतना ही है और इसका उत्तराधिकारी हुमायूं था। हम लोग अगले पार्ट में हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से कुछ मुख्य क्वेश्चन बनता है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में उसका जन्म हुआ था। उसका उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। उसके पिताजी उमर शेख मिर्ज़ा थे और 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिए थे। बाबरनामा बाबर ने लिखी थी, अपनी आत्मकथा, और फारसी में अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खानखाना के द्वारा। और 21 अप्रैल को वो पानीपत का लड़ाई लड़े थे, जिसमें कि किसको हरा दिए थे? इब्राहिम लोदी को पराजित कर लिए थे। उसी समय दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिए। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों इतना सारा, उसका मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। आगरा के आराम बाग में उसको दफनाया गया था, बाद में काबुल में उसको निकाल करके वहाँ से दफनाया गया। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक बाबर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इससे भी अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।